Hi guys, what if the same question comes in your Infosys online test or in Infosys interview for DSC SP role? Then how you gonna approach this question? Okay, actually this is the next permutation. Now in this video we will see the best way to approach next permutation. How can we solve it in order of n time complexity? Okay, so that you, जब भी ये आपके इंटरव्यूज में पूछे जाए तो उसका बेस्ट टू बेस्ट आंसर आप दे पाए। तो लेट्स मूव। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा। तो बेसिकली हमको एक एरे दिया हुआ है, हमको लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन हमको बताना है। नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन मीन्स अगर हम इसको एक नंबर कंसीडर करें 241,750, तो नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारा, बेसिकली बस हमको ये बताना है। हम मूव करते हैं अपने बोर्ड पे, फिर देखते हैं। तो हमको जो एरे दिया हुआ है वो 241,750, ठीक है। तो और जो हमारा आउटपुट वहां पे फाइनल दिया हुआ था 245,017, ठीक है। अगर हम इसको एक नंबर कंसीडर करें 241,750, तो इससे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा, वही हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन भी होगा, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके, नथिंग एल्स। तो अगर हम इसको नेक्स्ट, तो हमको ये बेसिकली बताना है कि नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा। अब देखो हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होगी नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करने की, हम वो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम इधर से देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है। देख लो नेक्स्ट परम्यूटेशन, अगर कोई भी नंबर को हमको उससे बड़ा फाइंड करना है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर नहीं है। हमको अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो देखो 0 to 5 डिसेंडिंग है, 5 to 7 डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन 7 to 1 जा रहे हैं तो अगेन ये तो स्मॉलर है 7 से, डिसेंडिंग ऑर्डर पे तो नहीं है। तो हमको एक नंबर मिल गया 1, ठीक है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो 1 को हम क्या मान लेंगे, अपना ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। 1 हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे हम जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे प्रीवियस में जो कि 1 से बड़ा हो। तो हम 0 पे आए, 0 1 से बड़ा है नहीं। 5 पे आए, 5 1 से बड़ा है, तो हाँ भाई 5 तो 1 से बड़ा है। अब हमको एक नंबर मिल गया क्या, कि 5 हमारा 1 से बड़ा है। तो बस हमको एक काम करना है, क्या करना है, 1 को 5 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो 2 4 5 7 1 0। जब 1 को हम 5 से रिप्लेस किए, हमारा ब्रेक पॉइंट यहीं पे रह गया है ना, बेसिक। तो हम बेसिकली आई मान लेते हैं इसको, आई हमारा यहाँ पे है और हमारा जे यहाँ पे, हम इन दोनों को रिप्लेस कर दिया सिंपल हम लोगों ने। आप देखो, आप आफ्टर रिप्लेस करने के बाद बस हमारा एक सिंपल स्टेप है कि आई के आगे वाले जितने नंबर है उसको रिवर्स कर दो। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो 2 4 5, अब देखो इधर 0 1 और 7 रिवर्स करने पे है ना। और यही हमारा क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन है, ठीक है। बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करो कि हमारा जो कौन सा ऐसा नंबर है राइट से लेफ्ट जाने पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जैसे ही वो नंबर मिल जाता है, उसके बाद उससे जस्ट ग्रेटर नंबर फाइंड करना है हमको राइट से लेफ्ट आते टाइम, ठीक है। जस्ट ग्रेटर और ओनली ग्रेटर नंबर देन प्रीवियस नंबर और ब्रेकिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट से हमें बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो हमको 5 ही मिल गया तो हम यहाँ पे रुक गए। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, दोनों नंबर को स्वैप कर दो, ब्रेकिंग पॉइंट नंबर को उससे बड़े वाले नंबर से स्वैप कर दो। और फोर्थ पॉइंट क्या है, स्वैप करने के बाद जस्ट क्या करो, पूरा जो हमारा ब्रेकिंग नंबर था उसके आगे वाले जितने नंबर हैं उन सबको रिवर्स कर दो। यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब लेट से इसका हमको क्या, अब जो ये हमको इनपुट मिला है, लेट से 2 4 5 0 1 7, अगर इसका हमको जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, इसको हमको नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ से पहले फाइंड करो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। तो 7 से 1 गए, छोटा पहले ही मिल गया, यानी ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है 1। तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब हम इससे जस्ट बड़ा फाइंड करें। अब देखो इससे बड़ा नंबर यहाँ पे आ गया,
जस्ट बड़ा नहीं, बेसिकली इससे कोई भी नंबर बड़ा जो सबसे पहले मिल जाए। तो हमको पहले पे ही 7 मिल गया, 7 मिल गया। अब हम क्या करें, इन दोनों को रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दिए, ये बन गया। अब हमारा ब्रेकिंग पॉइंट वहां था ना, अब इसके आगे के सारे नंबर्स को बेसिकली यहाँ पे हमने स्वैप किया, और यहाँ पे हमको इसके आगे के सारे नंबर रिवर्स करने हैं। तो यहाँ एक ही नंबर है, रिवर्स करने पे भी ये यहीं पे रह जाएगा। तो हमारा फाइनल परम्यूटेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपना। हम तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। अब हम देखते हैं क्या। अब हमने पहले ले लिया एक एरे की लेंथ, हमने एन में ले ली, सिंपल। ठीक है, हम आई इक्वल टू ले लेते हैं n-2। ठीक है, अब हम देखते हैं n-2 हमने क्यों लिया है, ताकि हम अब देखते हैं, अभी कोड लिख के देखते हैं क्यों लिया है। देखो, आई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, या और एरे का जो हमारा आई हो, अगर अपने अगले वाले नंबर से क्या है, ये बड़ा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हमने n-2 क्यों लिया, ताकि n प्लस जो i प्लस 1 वाली वैल्यू उसको भी हम चेक कर सके, इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एरर ना है हमको। ठीक है, इसलिए तो हम i माइनस माइनस करते हैं, मतलब जब तक एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम i को घटाते जा रहे हैं। अगर एरे जैसे ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर टूटा, i वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अब देखो, अगर i की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक जे लिया हमने एरे के लास्ट पोजीशन पे। अब हमको क्या, देखो, जे ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, 0। हमको अब क्या फाइंड करना है, एरे के आई पे जो, यानी जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है उससे बड़ा नंबर। तो पीछे से हम अगर एरे का आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे का जे है, तो क्या करो, जे को हम माइनस माइनस जे को हम अपनी पोजीशन से पीछे लाते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब भी जैसे ही हमारा एरे का आई एरे के जे से छोटा होगा, ये लूप ब्रेक होगा, मतलब एरे के आई से बड़ा नंबर हमको मिल गया। अब बड़ा मिल गया, अब देखो एक हम फंक्शन बना लेते हैं स्वैप का, प्राइवेट वॉइड स्वैप। ठीक है, तो अभी एक हम टेम्प का भी टेम्प, ठीक है, ये हमने एक हम बना लेते हैं वॉइड, एक हम रिवर्स का बना लेते हैं बेसिकली। कहाँ से हमको कहाँ तक रिवर्स करना है, अब देखो आई लेस देन जे है हमारा, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे आई और जे को। ठीक है, स्वैप किया, आई को एक आगे बढ़ाया और जे को एक पीछे कर लिया। ठीक है, अब दोनों नंबर को हम स्वैप करते जा रहे हैं। अब देखो, जैसे ही हमको आई से बड़ा मिल गया, हमने क्या परफॉर्म किया, स्वैप। स्वैप किया किसको, आई और जे को हमने क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। ठीक है, अब स्वैप करने के बाद हमको क्या करना है, रिवर्स करना है किसको, एरे को आई प्लस 1 से, है ना, जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट था उसके आगे। उस वहां ब्रेकिंग पॉइंट से नहीं, कहाँ से, एरे के पूरे लास्ट तक, जो एरे की लास्ट लेंथ है वहां तक का। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये पहला टेस्ट केस तो चल चुका है, और हम इसको समझ भी लेते हैं हमारा कोड वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली। देखो, तो ये वाला जो फर्स्ट पे हमने क्या किया है, ये हमने फाइंड कर लिया अपना जे, अपना डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे चेक किया, ब्रेकिंग पॉइंट बेसिकली फाइंड किया। अब ब्रेकिंग पॉइंट मिलते ही हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना जस्ट ब्रेकिंग पॉइंट से बड़ा नंबर फाइंड कर लिया, नंबर मिलते ही स्वैप कर लिया, स्वैप कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वही हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट परम्यूटेशन हो गया। एकदम सिंपल सा आंसर है। ठीक है, और इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखो, जो ये चल रहा है वो, ये मैक्स कितना एन टाइम चल सकता है, मैक्स एन लेंथ तक। ये कितना चल सकता है, मैक्स एन लेंथ तक। ठीक है, ये भी हमारा कितना, मैक्स एन लेंथ। यानी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एट द एंड ऑर्डर ऑफ एन की ही रह गई, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज़्यादा भी नहीं हुई। और हमारी बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो भी हमारा बिग ऑफ 1 ही है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट।